हालांकि बार बार और सालों भर चुनाव चलते रहने वाले जो चुनाव के बदले एक साथ ही चुनाव करवाने के पक्ष में कुछ तर्क तो वाकई ठोस लगते हैं, सही बात है, लेकिन व्यवहारिकता के धरातल पर कसे तो वे हवा हो जाते हैं। कई मामलों में तो लगता है कि बार बार चुनाव होने में ही जनता, लोकतंत्र, बाजार, राजनीति और देश की भलाई है। भाजपा का मानना है कि सत्ताधारी पार्टी हर दूसरे चौथे महीने चुनावी मोड में रहे तो बेहतर सरकार कैसे चला पाएगी। सो सभी चुनाव 5 साल बाद हों और एक साथ हों, इसी में देश और समाज सबका भला है। हालांकि इतिहास बताता है कि चुनाव जीतने की चिंता से ग्रस्त नेताओं ने उतने बुरे काम नहीं किए हैं जितने इस दबाव से मुक्त नेताओं ने। एक देश एक चुनाव के लिए क्या भाजपा हालिया विधानसभा चुनाव के बाद तुरंत चुनी गई सरकारों के साथ अपनी बाकी सभी भाजपा शासित राज्यों को खुद बर्खास्त कर दूसरे दलों पर दबाव बना सकती है? हर कीमत पर किसी भी तरह से धत्कर्म करके सरकार बना लेने वाले राजनीतिक दल सरकारें छोड़ेंगे, ये सोचना भी हास्यास्पद है। तो फिर मान लीजिए कि कम से कम अभी के सिनेरियो में वन नेशन वन इलेक्शन एक मजाक ही है। और सबसे बड़ा मजाक ये कि इसके लिए बनी कमेटी का कर्ता धर्ता जिसे बनाया गया है वो गंभीर व्यक्तित्व वाले पूर्व राष्ट्रपति को बनाया गया है। एक देश एक चुनाव फिलहाल संभव नहीं है, 2024 में तो बिल्कुल नहीं। आगे अगर यही सरकार और इतनी ही भारी बहुमत से बनी और पूरी तरह अपनी मनमानी पर उतर आई, सदन में इसके लिए बिल लेकर आई, तो भी ये काम आसान तो कतई नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बात मध्य राजनेता मोदी जी से छुपी हुई है, फिर भी वो जुमलेबाजी से बाज क्यों नहीं आ रहे हैं। यही नहीं, जुमले को गंभीरता की परत चढ़ाने के लिए बाकायदा एक कमेटी ही बना दी है। मसले के कानूनी पेच किस कदर उलझाऊ और समय खाऊ हैं, रास्ते में कौन कौन से रोड़े हैं, हम आपको आगे बताएंगे। सरकार एक देश एक चुनाव की असलियत को पहले से जानती है, इसलिए उसने अपनी दूसरी महत्वपूर्ण योजनाओं की तरह इस पर भी कोई ठोस होमवर्क नहीं किया। ऐसे में सरकारी तर्क अगर गहराई से देखने में ओछे लगते हैं तो कोई बड़ी बात नहीं है। सरकार पूरी शिद्दत से एक देश एक चुनाव अभियान के पीछे जी जान से पड़ी है, तो उसका मकसद कुछ दूसरा ही है। वैसे सियासी दल समझ गए हैं कि भाजपा द्वारा चलाया यह अभियान इस बात की कोशिश है कि वह मूल मुद्दों से भटकाए, गंभीर आरोपों पर पर्दा डाल सके तथा समर्थकों को एक मुद्दा विशेष दे सके, साथ ही साथ कोई ऐसी सूरत वो निकाल सके कि वो कभी भी सत्ता से बाहर ना हो। हालांकि भले ही जुमला हो मोदी जी के लिए, लेकिन प्रधानमंत्री की चाहत पूरी करने के लिए चुनाव आयोग ने 2014 से लगातार अपनी कवायदें जारी रखी हुई हैं और अब भी वह जैसा प्रधानमंत्री सोचेंगे वैसा करेगी। 1952, 1957, 1962, 1967 में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही हुए थे। इन तीनों चुनावों के दौरान जो 1.5 दशक का समय गुजरा वो राजनीतिक घमासान से मुक्त और विकास का स्वर्णिम कालखंड था। ऐसा तो नहीं दिखता कहीं से। एक साथ चुनाव कराने से न तो धांधली रहित निष्पक्ष चुनाव संभव हो सका है और न ही विकास दर आसमान पर चढ़ गई थी। इसलिए एक साथ चुनाव का विचार क्रांतिकारी विचार और चुनाव सुधार तो कतई नहीं है। ये भाजपा भली भांति जानती है, वो इतिहास से इतना तो सबक ले चुकी है। एक देश एक चुनाव कोई नया आइडिया भी नहीं है। जब भी चुनाव करीब होता है भाजपा पत्ता खेलने की कोशिश करती है। याद कीजिए 2014 का उसका घोषणा पत्र, 2018-19 में मुद्दे को किस तरह से उसने दोबारा उछाला था और अब 2023 में भी वह यही कर रही है। हालांकि काट की हांडी बार बार चढ़ इसलिए जाती है कि असल खिचड़ी तो पकानी नहीं होती है। लेकिन इस बार मोदी के लिए वन नेशन वन इलेक्शन बैकफायर भी कर सकता है। मोदी मैजिक कई विधानसभा चुनाव में फेल रहा। एक साथ चुनाव होने पर यह जादू काम करेगा, इसकी कौन गारंटी लेगा। एक साथ चुनाव से खर्चे घटेंगे, ये बात मोदी से बेहतर कौन जानता है। 2018 में चुनाव आयोग ने एक साथ चुनाव कराने के लिए सरकार से इतने पैसे मांग लिए थे कि सरकार ने खामोशी ओढ़ ली थी। उसके बाद अगस्त 2018 में लॉ कमीशन की एक रिपोर्ट आई। इसमें कहा गया कि अगर 2019 में लोकसभा और विधानसभा के चुनाव साथ होते हैं तो उसमें 4,500 करोड़ रुपए का खर्च और बढ़ जाएगा। यह खर्चा इसलिए क्योंकि ईवीएम ज़्यादा लगानी पड़ेंगी और भी चुटपुट खर्चे और भी थे, तो इससे खर्चे कम हो ये भी सरासर मूर्ख बनाना है। जब उस बार सरकार खामोशी पकड़ ली तो सब ये समझ गए कि अब ये जिन 2023 में ही बाहर आएगा। हाँ, ये एक बार फिर बोतल में जाएगा, ये भी तय है।
वन नेशन वन इलेक्शन के लेकर जो मामला है उसके दो स्थितियां बनती हैं, दो सिनेरियो बनते हैं। एक तो ये कि सबकी सहमति हो जाए दलों की और राज्यों की और ये लागू हो जाए। दूसरा ये कि संसद कानून बना ले, बिल ले आए, कानून बना ले। इसके लिए 2/3 राज्यों की रजामंदी ज़रूरी होगी। राज्यों से सहमत लेने की ज़रूरत हुई तो ज़्यादातर नॉन बीजेपी सरकारें इसका विरोध करेंगी। जिन राज्यों में अभी तुरंत चुनाव निपटे होंगे उनको बर्खास्त करने का क्या बहाना आके ढूंढा जाएगा? क्या वो बर्खास्त के लिए होने के लिए राजी होंगे? गैर भाजपाई राज्यों तथा केंद्र के बीच मतभेद इतना ज़्यादा है कि ये मुमकिन लगता नहीं। और फिर संसद में बिल ला करके कानून पास करा करके इसको किया जाए, लागू किया जाए तो भी कई मुश्किलें होंगी। जैसे ही बीजेपी संसद में इसके लिए लेकर के बिल लाएगी, तमाम विपक्षी दल इसका विरोध करेंगे। हाल में सरकार चुनी गई है जो, वो इसका विरोध करेंगे तो लाजमी बात है। इस मामले का ऐसे स्थिति में सुप्रीम कोर्ट में जाना तय है। सुप्रीम कोर्ट देखेगा कि जो लॉ कमीशन है, जो विधि आयोग है, उसके अनुसार वन नेशन वन इलेक्शन के प्रस्ताव से संविधान के अनुच्छेद 328 पर कितना असर पड़ रहा है। इसके लिए अधिकतम राज्यों का अनुमोदन लेना पड़ सकता है। संविधान के अनुच्छेद 368(2) के अनुसार ऐसे संशोधन के लिए न्यूनतम 50% राज्यों के अनुमोदन की जरूरत होती है। लेकिन एक देश एक चुनाव के तहत हर राज्य की विधानसभा के अधिकार और कार्यक्षेत्र प्रभावित हो सकते हैं। इसलिए इस मामले में सभी राज्यों की विधानसभाओं से अनुमोदन लेने की जरूरत आन पड़ सकती है। इसके बाद जनप्रतिनिधित्व कानून समेत कई दूसरे कानून में भी फिर से संशोधन करने होंगे। इसके लिए अधिकतम राज्यों का फिर से अनुमोदन लेना पड़ेगा। मामला फंस जाएगा और जब देरी लगेगी तो बीजेपी लोकसभा चुनाव में जनता के बीच ये मुद्दा लेकर जा सकती है कि हम देश का पैसा बचाने के लिए ऐसा करना चाहते थे साहब, जबकि विपक्षी दलों का संगठन यानी इंडिया हमें ऐसा करने नहीं दे रहा। बचे पैसों से हम विकास की गाड़ी तेज करना चाहते थे और लेकिन इंडिया ऐसा नहीं चाहता। मध्यम वर्ग की बड़ी आबादी इस बात को, खर्चा बचाने की बात पर आकर्षित हो सकती है और वो भाजपा के लिए वोट बटोरू साबित हो सकती है। मान लीजिए सारी दिक्कतों से उबर कर सरकार और सुप्रीम कोर्ट एक मत होकर देश में 2024 के बाद एक साथ चुनाव कराने पर राजी हो जाएं, तो भी कई परेशानियां पेश आएंगी। पहले तो वोटर ही देश और राज्य के मुद्दे में कंफ्यूज होकर वोटिंग करेगा, जनमत बहुत भ्रामक निकलेगा। चुनाव 5 साल में एक बार होंगे तो जनता के प्रति सरकार की जवाबदेही बहुत कम हो जाएगी। लोकसभा चुनाव जीतने वाली पार्टियों को मन डर रहता है कि अच्छे से काम नहीं करेंगे तो विधानसभा में राज्यों में दिक्कत हो जाएगी, तब ऐसा नहीं होगा। भाजपा का मानना है कि सत्ताधारी पार्टी हर दूसरे चौथे महीने चुनावी मोड में रहे तो बेहतर सरकार कैसे चला पाएगी। सो सभी चुनाव 5 साल बाद हों और एक साथ हों, इसी में देश और समाज सबका भला है। हालांकि इतिहास बताता है कि चुनाव जीतने की चिंता से ग्रस्त नेताओं ने उतने बुरे काम नहीं किए हैं जितने इस दबाव से मुक्त नेताओं ने। नेता चुनाव जीतने के लिए हर हथकंडे का इस्तेमाल करेंगे। एक बार जीत गए तो बस 5 साल के लिए छुट्टी। अगर लोकसभा 5 साल से पहले ही भंग कर दी गई तो फिर क्या होगा? ऐसी स्थिति में तो फिर अलग अलग चुनाव होने लगेंगे। फिर इस सारी कवायद का क्या अर्थ? हालांकि बार बार और सालों भर चुनाव चलते रहने वाले जो चुनाव के बदले एक साथ ही चुनाव करवाने के पक्ष में कुछ तर्क तो वाकई ठोस लगते हैं, सही बात है। लेकिन व्यवहारिकता के धरातल पर कसे तो वे हवा हो जाते हैं। कई मामलों में तो लगता है कि बार बार चुनाव होने में ही जनता, लोकतंत्र, बाजार, राजनीति और देश की भलाई है। थिंक टैंक CSDS ने 1989 से 2014 के बीच लोकसभा और विधानसभा के लिए साथ मतदान करने वाले 31 राज्यों में हुए चुनावों का अध्ययन करके 2018 में जो नतीजा निकाला था वो भी एक देश एक चुनाव की वकालत नहीं करता और लोकतंत्र की विविधता समाप्त करके एक रास्ता बढ़ाने का काम करता हुआ लगता है। तो इस तरह से कुल मिलाकर के वन नेशन वन इलेक्शन एक मजाकिया जुमला भर है। ये वास्तविकता की धरातल पर उतरने के योग्य अभी तो फिलहाल नहीं लगता। अगर कुछ अतिरेक हो जाए, राजनीति में सब कुछ संभव है, तो कुछ भी हो सकता है। खैर, द एडिटर के इस एपिसोड में यहीं तक। अगली बार हम फिर किसी मुद्दे मसले के साथ हाजिर होंगे। तब तक संजय श्रीवास्तव को इजाज़त दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।